हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना मिस्ट्री टेल से चैनल नए से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम अपने पर बीती हुई कुछ सुपर नेचुरल घटनाओं का और सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ का थोड़ा सा विवरण देंगे और इंटरव्यू के माध्यम से ये बताएंगे कि हमने क्या क्या अनुभव किया है, ये बातें होती भी है या नहीं होती, इन चीज़ों की हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा चैनल अभी नया नया है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें आगे बढ़ना है। चलो दोस्तों, फिर चलो शुरू करते कि आज का पहला जो इंसिडेंट है वो मेरे खुद के साथ हुआ था। तो वो इंसिडेंट हम अभी आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बताने की बात ये थी कि मैं जब भी बम्बई में था तो एक कंपनी में काम किया करता था और मेरा नज़रिया बिल्कुल ऐसा था कि मतलब दुनिया में कुछ नेगेटिव चीज़ें वगैरह होती ही नहीं है। तो मैं क्या कंपनी में काम करते करते कभी मेरे को मतलब रात में ट्रैवलिंग वगैरह भी करना पड़ता था। तो उसके बारे में मेरे को आपको एक बात बतानी है कि रात में ट्रैवलिंग करते समय मैं हमेशा ट्रेन के माध्यम से ही ट्रैवलिंग करता था, क्योंकि बस से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं ट्रेन से ट्रैवलिंग करता था। तो ट्रेन में मिले कई लोगों ने मुझे अपने मतलब ये ऐसी सुपर नेचुरल जो बातें होती है या कुछ भूत होता है या कुछ होता है, कई बार कुछ कुछ बातें बताई थी। तो मैं कभी किसी पे विश्वास नहीं करता था और बोलता था कि है यार, ऐसा कुछ भी होता है क्या। तो एक बार क्या हुआ कि बम्बई से मेरे को कॉल आया कि आपको अभी गोवा की कंपनी में जाके विज़िट करके आना है। तो मैंने क्या किया कि बम्बई से पनवेल से होते हुए ट्रेन में बैठ गया कि अभी मेरे को गोवा की कंपनी में जाना है। तो मैं वहाँ से गोवा के लिए निकला। तो पनवेल से ट्रेन निकलती है, वो कोकन से होके आगे गोवा पहुँचती है। तो मैं ट्रेन से गोवा पहुँच गया और रात में बहुत मतलब गोवा जब पहुँचा तो मेरे को पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तो मेरे को ऐसा मैं बहुत थका हुआ था और मेरा जो काम था, जो ऑफिशियल काम था, वो मतलब 5 बजे के बाद नहीं हो सकता था, इसलिए मेरे को वहाँ पे गोवा में अभी रुकना पड़ता था। तो मैंने कंपनी में पूछा कि स्टे का कुछ मतलब आपके यहाँ प्रबंध है या कुछ बाहर रुकना पड़ेगा या कुछ। तो कंपनी वालों ने बोला कि यहाँ पे आप सो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मेरे को मतलब कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, मैं नया आदमी था वहाँ पे। तो हुआ क्या कि मैं उस रात वो कंपनी ने जो मेरे को रूम प्रोवाइड किया था, उस रूम में तो मैं रुक गया। तो ऐसा मतलब कुछ वो मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, पूरा नया था, पहली बार उस कंपनी गया था। तो मैं उस रूम में रुक गया। पूरा सब रूम क्लीन था, अच्छा था। वहाँ पे 2 बेड लगाए हुए थे। मेरे साथ में जो बंदा या मतलब एक बंदा आया था, वो साथ में मेरे सो गया। वो भी थका हुआ था, वो झट से खाना पीना खा के अपना सो गया। मेरे को मेरा एक मतलब एक आदत है मेरी कि नई जगह जाने के बाद मतलब ऐसा है कि मेरे को नींद नहीं आती है जल्दी। तो मैं सोने की कोशिश कर रहा था मगर मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। बाद में हुआ क्या कि रात के शायद 10 बजे थे, मैं अपना बेड पे इधर उधर करवटें ले रहा था। तो अचानक से मेरे को ये कुछ फीलिंग हुआ कि अरे यार, मेरे गाल पे या कुछ कोई हाथ फेर रहे। तो मैंने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था। तो बाद में मैं सोया तो नहीं था, अगर सोया होता तो लगता कि कोई सपना है या कुछ है, मगर मैं सोया हुआ नहीं था। तो बाद में थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैं करवट बदल के दूसरी ओर देख के सो गया था। तो मेरा पार्टनर जो था मेरे साथ में आया हुआ था, वो सो गया था। तो उसकी तरफ देखा तो वो सो रहा था। साला मतलब ये क्या हो रहा है कि मैंने छोड़ा, जाने दो अभी, कि कुछ होगा शायद, क्या पता। तो बाद में मैं दूसरी ओर मुँह करके फिर वापस से करवट लेके सो गया। तो थोड़ी देर बाद वही बात मेरे को फिर से घटित हुई। तब मैंने इधर उधर देखा तो यार कोई नहीं है। तो उसके मतलब 5-10 मिनट हो गए, मेरे को नींद तो पहले से ही नहीं आ रही थी। उसके 5-10 मिनट बाद क्या हुआ कि मेरे गाल पे किसी ने ज़ोर से ऊपर से दबाया। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे
मतलब बॉडी के ऊपर कोई बैठा हुआ है और मेरे को ऊपर से दबा रहा है। तो मैंने ज़ोर से झटका मारा अपना और देखा तो आजू बाजू देखा तो कोई नहीं था यार। मतलब ये क्या लफड़ा है साला। देखा इधर उधर तो कोई नहीं है और ये 5-10 मिनट के अंतराल से मेरे को कोई गाल दबा रहा है, कोई गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मैंने सोचा यार ये क्या बनगढ़ है। मैंने जैसे तैसे वो रात पूरा मतलब ना सो के निकाली। दूसरे दिन मैं जब गया ना, तब मैंने क्या किया कि वो कंपनी में पहले सुबह जाके वो सिक्योरिटी से पूछा, यार ये रूम तुमने दिया था उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो उसने बाद में बताया, मतलब रात में उसने कुछ मेरे को बताया नहीं था। बाद में बताया कि सर क्या हुआ है कि आपको जो रूम मतलब रात में देना था ना, तो आपके लिए दूसरा कोई रूम अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने वो जो एक रूम खाली पड़ा था तो आपको दे दिया। उसका प्रॉब्लम क्या है कि पहला एक कंपनी में बंदा रहता था ना, तो वो बंदा पहले वहाँ पे उसी रूम में रहता था। वो बाद में क्या हुआ कि एक दिन उसने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड कर लिया तो उसके घर वाले वगैरह उसको लेने कोई नहीं आया। तो उसके बाद उसको क्या हुआ कि कोई लेने नहीं आया, तो कंपनी के पीछे वाली साइड वाले जंगल था ना, तो वहाँ सब पुलिस प्रोसेस वगैरह सब होके वहाँ पे उसका मतलब वो विधि वगैरह होता है ना, वो सब करवा दिया। मगर वो उसका क्या हुआ था कि हर रोज़ रात में वो जो उस रूम में जो भी कोई सोता था ना, उसको वो बंदा परेशान करता था। और मेरे को वो बात पता नहीं थी। मैं हमेशा कहता था कि यार वो नेगेटिव एनर्जी वगैरह कुछ नहीं होता, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती। मगर उस दिन मेरे को पता चला कि यार होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कि अगर मतलब दुनिया में प्लस है तो माइनस भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो ये सब देख के मेरे को उस दिन से मैं विश्वास करने लगा कि ऐसी भी बातें होती है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो तो ये था दोस्तों मेरा अनुभव था। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसा अनुभव है या कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ आपका इनकाउंटर हुआ है, तो आप मेरे को मेरे जीमेल आईडी पे या इस यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट में भेज सकते हैं, या आपका लिंक वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं, या कुछ कांटेक्ट वगैरह हो तो वो करवा सकते। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा है ना लिंक वगैरह प्रोवाइड करवा देता हूँ कांटेक्ट के लिए। तो उस पर आप कांटेक्ट कीजिए और आपका जो भी अनुभव है वो मेरे को लिख के भेजिए या शेयर कीजिए। मैं अपने चैनल पे आपका अनुभव शेयर करूँगा। चलो, थैंक यू दोस्तों।